नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा खन्ना। आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल में। आज मैं आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाली हूं जिसके बारे में हर कोई महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं जरूर इसको जानना चाहेंगी। ऐसा क्या कारण है कि पत्नी से पहले पति की मृत्यु हो जाती है, और ये कुछ हमारी द्वारा की गई गलतियां हैं जिसके कारण हमें ये दिन भोगना पड़ता है। पर मैं भगवान से सबके लिए प्रार्थना करूंगी कि भगवान करे ऐसा किसी को भी दिन देखना ना पड़े कि उनके पति की मृत्यु उनसे पहले हो जाए। दोस्तों, कहा जाता है पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, और हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी ये कहा गया है कि एक व्यक्ति का जीवन तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता है जब तक कि उसका विवाह नहीं होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विवाहित जीवन खुशहाली भरा होना बहुत जरूरी है। और साथ में देखिए, कुछ गलतियां हमारे द्वारा, महिलाओं के द्वारा ऐसी की जाती है जिसके कारण ये जो मैं टॉपिक बता रही हूँ आपको कि पति की मृत्यु पहले हो जाती है, वो गलतियां हमारे द्वारा है। तो हम उस टॉपिक को चलिए विस्तार से जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हम कर जाते हैं अनजाने में, अज्ञानतावश, जिसके कारण हमें ये भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, हम जितनी भी शादीशुदा महिलाएं होती हैं ना, अपने पति के दीर्घायु के लिए बहुत सारी व्रत करते हैं। करवा चौथ का व्रत, तीज का व्रत, वट सावित्री व्रत, और बहुत सारी धार्मिक यात्रा भी करते हैं पति के दीर्घायु के लिए, पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। पर आपको क्या पता है कि हम इस व्रत के दौरान कुछ अनजाने में जो गलतियां कर जाते हैं जिसका असर हमारे जीवन पर, आने वाले जीवन पर पड़ता है। पति की दीर्घायु के बजाय हमें कुछ और ही गलत परिणाम मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूरी बात, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गरुड़ पुराण के हिसाब से कहा गया है कि महिलाएं ये 3 गलतियां अक्सर कर जाती है अज्ञानतावश। तो देखिए, जब भी कोई महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है, करवा चौथ है, वट सावित्री है, या पति की दीर्घायु के लिए आप जो भी व्रत करते हो, उसमें आप गलती से भी ये रहता है कि आपको भूख लग गई और आप चोरी चुपके से कुछ खा लेते हो ताकि लोगों को ना पता चले, पर आपने वो व्रत खंडित कर दिया और आपने चुपके से वो व्रत तोड़ दिया है। तो वो देखिए, किसी को नजर नहीं आ रहा, बट ये व्रत का फल आपको आगे भविष्य में मिलेगा और आपसे पहले आपके पति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये आप पति के दीर्घायु का व्रत जो आप कर रहे हो वो आपके लिए उल्टा पड़ जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखें, पति की दीर्घायु के व्रत के दौरान आप खा तो लेते हैं, कई बार हमें ऐसा मन में ख्याल आता है खाने का, तो मन में ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि हमको खाना खाना है। ना ही पानी पीने का ख्याल करे बार बार कि प्यास लग रही है, प्यास लग रही है। इस ख्याल मात्र से भी हमारे जो व्रत का असर है वो उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो है गरुड़ पुराण के हिसाब से बताया गया है। तो आप इस चीज का ध्यान आगे से जरूर रखें। अभी तक अगर आपने गलतीवश ये भूल कर दी है तो आगे से इस भूल को ना दोहराएं। गरुड़ पुराण के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है, जब जो भी शादीशुदा नारी होती है वो अपने पति की झूठी कस्में, बात बात पर झूठी कस्में खाती हैं, और साथ ही साथ उन्हें गाली गलौज करती है, बदतमीजी करती है, उनके साथ हमेशा लड़ती है, बिना कारण से ही लड़ती है, परेशान करती है, पति को लात से मारती है। ये भी पति को वैसे पुराणों के हिसाब से परमेश्वर का पदवी दिया गया है, और आप अगर समझ लीजिए परमेश्वर को गाली दे रहे हैं, परमेश्वर को लात मार रहे हैं, तो अगर आप पति को ऐसा करते हो तो पति युवावस्था में ही मृत्यु की प्राप्ति करता है, और आप ताउम्र आगे आने वाले जन्मों तक भी आप पति के सुख से वंचित हो जाती हैं। तो ये पाप आप ना करें और पति को गालियां न दे। अगर कोई स्त्री जैसे कि श्रद्धा पूर्वक चलो पति के दीर्घायु के लिए जो व्रत करते हैं, करवा चौथ है, वट सावित्री, वो कर लेती है, उस दिन तो कर लेती है, बट बाकी दिन वो पति के साथ दुर्व्यवहार करती है, तो भी उस पर वही असर पड़ेगा जो कि नॉर्मल दिनों पे भी चलता है। तो आप खाली व्रत कर लेने से ये सोच रहे हैं कि आप सफल हो गया आपका व्रत, ऐसा नहीं है। पूरे समय आपको पति के साथ अच्छे से जीवन व्यतीत करना है। तो दोस्तों, तीसरी सबसे प्रमुख बात गरुड़ पुराण के हिसाब से, जो महिलाएं गुरुवार को अपना बाल धोती है, उसके पति और बच्चे के ऊपर, दोनों के ऊपर संकट आता है और पति की और बच्चे की मृत्यु समय से पहले हो जाती है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखें, जो महिलाएं सिंदूर को त्याग देती है, विवाह के बाद सिंदूर नहीं लगाती है, उस पे भी पति का संकट आ जाता है और पति की मृत्यु हो जाती है। कई महिलाएं जो होती है वो बहुत मॉडर्न होना चाहती है, तो वो सिंदूर, बिंदी,
चूड़ी बिछिया ये सारी चीजें उतार देती है सुहाग की निशानी। तो ये गरुड़ पुराण के हिसाब से बहुत ही गलत माना गया है, ऐसा कभी ना करे। सुहाग की जितनी निशानी है वो जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए, क्योंकि उससे पति की आयु भी लंबी होती है और पत्नी से पहले मृत्यु नहीं होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, कुछ महिलाएं होती हैं जो पति से पहले भोजन ग्रहण करती है, उनको भी इस संकट का सामना करना पड़ता है। कई महिलाएं ऐसी होती है जो देर रात को सोती है और सुबह देर से उठती है। तो ये जो व्यवहार है महिला का, शादीशुदा महिला का, उससे भी पति की आयु पर फर्क पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखेंगे तो देखिए आपके पति की आयु लंबी होगी और आपसे पहले पति की मृत्यु नहीं होगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आज का मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स कर जरूर जाइएगा। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।